2025 में अगर आप एक ऐसे इंडिकेटर को सर्च कर रहे हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाइंग के और सेलिंग के सिग्नल आपको दे, वो भी एक्यूरेसी के साथ में, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का एक ऐसा फ्री इंडिकेटर बताऊंगा जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा और आपको बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, वो भी लाइव मार्केट के अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है या फिर उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो है करते हैं या फिर मार्केट के अंदर इंडिकेटर के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। आज मैं आप सभी के साथ में एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडेक्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ में बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल जो है प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ मैं उस इंडिकेटर की आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताऊंगा। इसके अलावा किस तरह की मार्केट में आपको उस इंडिकेटर को यूज नहीं करना है और किस तरह के सिग्नल्स को आपको अवॉइड करना है, वो भी क्लियरली जो है आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा इंडिकेटर है वो भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इंडिकेटर की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कल की मार्केट देखते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो है मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और काफ़ी बड़े बड़े सिग्नल्स जो है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है मार्केट के अंदर बन रही है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे, कल जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होते के साथ ही इसने यहाँ पे हमें सिग्नल जनरेट किया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल के अंदर इसने, मतलब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो, हमें इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिला। तो जब भी इस तरह के सिग्नल्स मिलते हैं तो हमें उससे प्रीवियस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख के और हम लोग जो है इजीली 1:1, 1:2 या 1:3 जो भी रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करना चाहते हो, आप बड़े आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन पे जाऊं तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इस कैंडल के हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ मैं यहाँ पे ट्रेड जो है ले सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट अगर आप देखोगे सो जो कैंडिडेट अपना जो स्टॉप लॉस है, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस, जैसे आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर हमें काफ़ी छोटा सिग्नल, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस जो है वो मिल रहा है। तो इस तरह की जो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तो इस केस में हम अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ना रख के उससे भी प्रीवियस कैंडल के हाई पे रखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा एक गैप मिल जाए, क्योंकि सडनली स्पाइक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख के और एक बड़े टारगेट की तरफ अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो इजीली हमें 1:2 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, नेक्स्ट हमें आप देखो 11:10 पे इस कैंडल पे हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब एक ट्रिगर हमें यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हम लोग जो है एंट्री बनाएंगे और उससे प्रीवियस कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल के अगर मैं लो पे यहाँ पे रखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो रहा है। तो एक स्पाइक के अंदर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप दूंगा और उससे प्रीवियस कैंडल या फिर आप इस कैंडल पे भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं और अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे बड़े आराम से 1:2 तक आप ले जा सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे सो हमें यहाँ पे 1:2 के आसपास, मतलब 1:2 से भी ज़्यादा का हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे इजीली मेंटेन हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे बेसिकली सिग्नल जो है मिला। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो इसके प्रीवियस कैंडल, इससे ऊपर कैंडल्स कहाँ पे है हमारी, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल इससे हाई है, ये वाली कैंडल इससे हाई है। तो हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़ा सा और रूम देने के लिए हम लोग जो है इस पर्टिकुलर जो कैंडल है इसका हाई पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा इस पर्टिकुलर उस पर, ये वाली जो हमारी कैंडल है, मतलब इसके हाई पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और इजीली आप देखोगे तो 1:2 हमें बड़े आराम से इसके अंदर मिल जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब हमें यहाँ पे जो है ट्रेड जो है वो मिल जा रहा है। जनरली क्या होता है कि जब लाइव मार्केट चलती है तो हमारी साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो उस केस में आपको 1:2 अगर मिल रहा है तो आप कंप्लीटली एग्जिट जो है वो कर सकते हैं। अब इससे पहले की मार्केट के अंदर देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इस पर्टिकुलर डे के अंदर कोई भी सिग्नल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिग्नल एग्जीक्यूट हुआ था लगभग कितने बजे, 2:50 पे, और ये लगभग कोस्ट टू कोस्ट रहा है। मतलब जहाँ पे आप ट्रेड लोगे लगभग मार्केट उसी पोजीशन पे क्लोज हुई है। तो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट हम लोग यहाँ पे रहेंगे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो कि 2:20 पे हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे इनिशिएट हुआ और यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन हम लोगों ने बनाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे प्रीवियस कैंडल पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
थोड़ा रूम देने के लिए हम इस पर्टिकुलर जोन पे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखो हमें ईजिली जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बड़े आराम से जो है मिल जा रहा है। वापस आते हैं, इससे पहले इस डे के अंदर अगर आप देखोगे तो 22 तारीख को इससे पहले हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब आते हैं उससे पहले दिन जो कि हमारा 21 तारीख का दिन था। अगर आप देखो तो काफ़ी वॉलेटाइल दिन जो है ये रहा। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ 9:20 पे, जिस पे नेक्स्ट कैंडल पे ही हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हो गया। जनरली हम लोग यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, लगभग इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहता, और हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद देखो इस कैंडल पे हमारा एक सेलिंग साइड का सिग्नल आया, और ये काफ़ी बड़ा जो है हमें इस पर्टिकुलर सिग्नल ने हमें यहाँ पे जो है रिजल्ट यहाँ पे दिया। इस पर्टिकुलर कैंडल पे आया तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, और इससे प्रीवियस कैंडल पे यहाँ पे हम लोग रखेंगे। और यहाँ पे आप देखो हमारा जो है 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड हमें बड़े आराम से जो है लगभग कहाँ पे मिल जा रहा था, इसी कैंडल पे हमें लगभग 1:2 हमें यहाँ पे मिल जा रहा था। उसके बाद देखो इस पर्टिकुलर कैंडल पे आया सिग्नल, तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो इस रनिंग कैंडल में, क्योंकि ये बड़ी कैंडल्स है, इस रनिंग कैंडल पे भी आपको आराम से यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। इसके अलावा जिसने होल्ड किया होगा उसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ। इस कैंडल पे हमारा जो है यहाँ पे एक और ट्रेड जो है वो इनिशिएट हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, ठीक है, और हमने जो है इस पर्टिकुलर कैंडल पे भी आप रख सकते हो। और बड़े जैसे स्पाइक आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कम इस कैंडल में मतलब एक कैंडल छोड़ के हमें यहाँ पे रखना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे जो है 1:2 का जो है रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 मेरा कहाँ पे आ रहा है, 1:2 मेरा लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो लगभग कहीं जाके इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा यहाँ पे जो है हमें जो है हमारा टारगेट अचीव हुआ। देखो नीचे गया, वापस ऊपर गया, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखते तो हिट हो सकता था। उसके बाद फिर देखो नीचे गया और हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट जो है वो देखने के लिए मिला। ऐसे ही आप प्रीवियस कितना भी डाटा आप लेके जो है इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें किस तरह के सिग्नल्स को अवॉइड करना है और किस तरह के सिग्नल्स को हमें लेना है। देखो जनरली क्या होता है, जो भी सिग्नल स्टार्टिंग में मार्केट के 10-15 मिनट के अंदर जनरेट हो रहा है और लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे जनरेट हो रहा है, इस टाइप के सिग्नल्स को जनरली हमें अवॉइड करना है। जैसे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सिग्नल को, तो ये फर्स्ट कैंडल पे ही हमारा जनरेट हो गया। तो जनरली क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है, मार्केट ओपन होती है, मार्केट जब क्लोज होती है, तो उस टाइम पे काफ़ी वॉल्यूम होता है। तो एक सडन स्पाइक में भी या एक बड़ी कैंडल्स अगर बनती है तो उसमें भी हमारा सिग्नल जो है वो जनरेट हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल के अंदर रिवर्सल आ सकता है, तो हमारा वो सिग्नल जो है वो फेल हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट और लास्ट के 10-15 मिनट जो है वो हमें अवॉइड करने हैं। मतलब 3 बजे के आसपास के जो भी ट्रेड हैं और 9:15 के आसपास के जो भी ट्रेड हैं वो जनरली हमें अवॉइड करने हैं। जैसे यहाँ पे हमें अवॉइड करना था, अगर आप देखोगे तो ये हमारा 2:50 पे हमारा जो है ये ट्रेड मतलब हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, क्योंकि 15-20 मिनट बचे थे मार्केट के, तो यहाँ पे भी जनरली हमें अवॉइड करना है। अगर आप इसके अंदर देखोगे जितने भी स्टार्टिंग और लास्ट के जो ट्रेड हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो ज़्यादातर हमें ट्रैप करने वाले ही सिग्नल जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, यहाँ पे देखो ये सेकंड कैंडल के अंदर ही ट्रेड मतलब सिग्नल मिला, उसके बाद देखो और फिर ये हमें इसने ट्रैप कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे बिल्कुल लास्ट पे 3:20 पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, तो 5 मिनट में हम लोग कर ही क्या लेंगे, 3:15 पे तो जनरली ज़्यादातर लोग वैसे ही अपनी पोजीशन कट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी हमें 9:30 पे हमें मिला है, तो यहाँ पे भी ये जनरली फेक सिग्नल था, लेकिन जो है आप इसको ले सकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तक आप कर सकते हो, तो वही 9:30, 9:30, 9:35 तक आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे देखो ये भी हमारा 2:40 पे जो है इनिशिएट हुआ, तो लास्ट के आप इस तरीके से ले सकते हो कि स्टार्टिंग के 20 मिनट और लास्ट के 20 मिनट या आधा घंटे का भी आप गैप ले सकते हो। इसके अलावा दूसरा आपको क्या करना है कि आपको जब मार्केट साइडवेज है, मार्केट जब साइडवेज है, ईजिली आप मार्केट के डाटा को स्टडी करके पीसीआर रेशियो और जो इंटरनेशनल मार्केट का उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है या फिर साइडवेज नहीं है। तो उस केस में भी आपको जो है अवॉइड करना है। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर दिन के अंदर देखोगे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहा। तो जब साइडवेज मार्केट होती है तो ऑप्शन बाइंग के अंदर आप ट्रैप हो सकते हो, और सेम चीज़ यहाँ पे हुई। यहाँ पे पूरे दिन के अंदर एक सिग्नल जनरेट हुआ और उस सिग्नल के अंदर भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे भी देखो एक अच्छा मूवमेंट है। तो जितने भी साइडवेज मूवमेंट में आपको सिग्नल मिले, ज़्यादातर सिग्नल जो है वो आपको ट्रैप करने वाले ही मिलेंगे। तो आपको साइडवेज सिग्नल्स के अंदर क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। अगर आपको
अपने लॉसेस को जो है कम करना है और मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ही आपको अपने ट्रेड इनिशिएट करने हैं। अदरवाइज जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका बिगड़ सकता है, जिससे कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब इस इंडिकेटर का नाम क्या है? बेसिकली इसका नाम है आयरन बोट V3। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाके आयरन जो है बोट टाइप करना, आयरन बी कैपिटल में BOT और V3 आप टाइप करोगे। सो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आयरन एक्सट्रीम के नाम से, मतलब जिसने ये पब्लिश किया उसका नाम आयरन एक्सट्रीम है। आप इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर लोगे। मैं पुराने वाले इंडिकेटर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसकी सेटिंग में आके ना आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टाइल पे आके और ये जो प्लॉट वाला जो सिस्टम है ना, इतनी सारी, क्योंकि सॉरी ये प्लॉट तो रहेगा आपका, जो मल्टीपल लाइंस हैं ये आपको यहाँ से क्या कर देनी है, ये सब यहाँ से आपको हटा देनी है। ठीक है, सो ये सब आपको जो है यहाँ पे वॉल्यूम स्टेटस लाइन ये सब हटा के आपको ये सब चीज़ें रखनी है। बस आपको यहाँ पे ये लेबल और ये जो हमारा जो सुपर ट्रेंड वाली जो लाइन है ये आपको यहाँ पे रखनी है और इस तरीके से आप जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता है, और अगर आप सोचो कि आपको कोई एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो आपको सारे सिग्नल प्रॉफिट वाले दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलती है और उस मार्केट में हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है वो ही हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो है बनाता है मार्केट के अंदर। तो कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% मार्केट के अंदर नहीं हो सकती है। सो ये इंडिकेटर भी 100% नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत जगह आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और बहुत जगह पे आपके जो है टारगेट भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, बड़े टारगेट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप इस इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो और अपनी साइकोलॉजी को इस इंडिकेटर के हिसाब से किस तरीके से सेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट में आके पॉजिटिव बातें भी करेंगे, नेगेटिव बातें भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपकी साइकोलॉजी है वो मैटर करती है कि आपकी साइकोलॉजी इसके साथ कैसे आप सेट कर रहे हो, तभी आप इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।